प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल ब्राड लर्न पर स्वागत करता हूं। ठीक है, तो एनटीपीसी के लिए हमारी इतिहास की, ठीक है, इतिहास की क्लास शुरू होने जा रही है। ठीक है, अब 90 दिन के लिए तो इतिहास पूरा हमें 45 दिन इतिहास के लिए, ठीक है, और पॉलिटी राजनीति के लिए लास्ट 45 दिन राजनीति के लिए। ठीक है, ठीक है, 45 दिन में आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत इतिहास से खत्म करना है। ठीक है, अब इतिहास तो सबसे पहले मैं आपको प्राचीन भारत कराऊंगा। ठीक है, अब प्राचीन भारत में क्या कराऊंगा आपको, ठीक है, जो ये 45 दिन में इतिहास की आपको प्राचीन से लेकर आधुनिक तक खत्म कराऊंगा। अब सबसे पहले शुरू कराऊंगा आपका प्राचीन भारत। ठीक है, अब प्राचीन भारत में क्या कराना है, ठीक है, जो जैसे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया तो उसमें पता है कहां कहां से क्वेश्चन आए थे आपके, बस वही कराऊंगा। जैसे सबसे सिंधु सभ्यता, आपकी सिंधु सभ्यता, ठीक है, 2016 का आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखिए, सिंधु सभ्यता से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और दूसरा है वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता कम से कम 10 क्वेश्चन आए थे, इससे आपके 4 लगभग क्वेश्चन थे। ठीक है, और वैदिक सभ्यता से 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर आपके आएंगे बौद्ध और जैन धर्म, बौद्ध और जैन धर्म। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बौद्ध जैन धर्म के बाद आपके हर्यक वंश, हर्यक वंश इसके बारे में ज्यादा नहीं, एक आध क्वेश्चन जो बन जाता है, जो एनटीपीसी या के ग्रुप डी के लिए आपके लिए इंपोर्टेंट है, बस वही कराया जाएगा। जैसे हर्यक वंश है, इसके बाद नागवंश वगैरह, और जैसे सिकंदर के बारे में थोड़ा एक ही क्लास का टाइम, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर आपका आया था हर्यक वंश के बाद आपका मौर्य वंश, मौर्य वंश। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। मौर्य वंश में विशेषकर आपका क्या है, अशोक। ठीक है, अशोक महत्वपूर्ण है। ठीक है, मौर्य वंश के बाद आपका आएगा कुषाण, कुषाण विशेषकर क्या है, कनिष्क, कनिष्क के बारे में क्वेश्चन बनता है आपका। कुषाणों के बाद आपके आएंगे गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल, गुप्त काल से आपके चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय आएंगे। ठीक है, ये चंद्रगुप्त विशेषकर चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अब गुप्त काल के बाद आपका दक्षिण भारत का इतिहास आएगा। दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, और दक्षिण भारत, और एंड में आपका आएगा प्राचीन भारतीय, प्राचीन भारतीय संस्कृति। क्या प्राचीन भारतीय, तो कितने टॉपिक हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 और एक आध और टॉपिक जिससे मुझे उम्मीद होगी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उससे कराऊंगा। वैसे आपके ये 9 टॉपिक में आपका लगभग प्राचीन भारत खत्म करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, सिंधु सभ्यता। 4-5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2016 का प्रीवियस पेपर उठाकर देखिएगा आप। वैदिक सभ्यता से बहुत क्वेश्चन बने थे, जबकि वैदिक सभ्यता से कम बनते हैं। ठीक है, लेकिन 2016-17 में देखिए आप, वैदिक सभ्यता से बहुत आए थे। बौद्ध और जैन धर्म हर एक एग्जाम में आता है, हर्यक वंश थोड़ा कम पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, मौर्य वंश, मौर्य वंश से अशोक के बारे में हर एक एग्जाम में लगभग पूछता है। कनिष्क इंपोर्टेंट है, जैसे ही मौर्य वंश के लिए अशोक है, कुषाणों के लिए कनिष्क है। गुप्त काल, गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय, 2 बहुत इंपोर्टेंट है। दक्षिण भारत है, और प्राचीन भारतीय संस्कृति भी बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो अब इनमें से मैं सबसे पहले आपको पता है सिंधु सभ्यता शुरू करूंगा। आज आपको सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ाऊंगा। अब
बात ये कि सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। प्राचीन भारत में आपका क्या होगा, सिंधु सभ्यता। क्या प्राचीन भारत में आपकी क्या, सिंधु सभ्यता। क्या है यहां पर, सिंधु सभ्यता। सबसे बड़ी बात, इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों? देखिए, सबसे पहले कौन सा नगर मिला हमें, हड़प्पा, ठीक है। सिंधु सभ्यता के सिंधु नदी के किनारे मिला, लेकिन हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी, ठीक है। ज्यादातर शुरुआत में हुआ क्या, जब नगर खोजे गए सिंधु सभ्यता, तो वो सिंधु नदी के आसपास मिले, इसलिए सिंधु सभ्यता नाम पड़ा। अब सबसे बड़ी बात, सिंधु सभ्यता नाम रखा किसने, सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया, इसका नामकरण किसने किया था, चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन, ठीक है। अब सिंधु सभ्यता को एक और नाम दिया जाता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता को क्या नाम दिया जाता है, हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नाम, दूसरा नाम क्या है इसका, हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम रखा गया, तो देखिए, पहले शुरुआत में कुछ नगर मिले सिंधु सभ्यता के किनारे, लेकिन बाद में और नगरों की खोज हुई, जैसे लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा, रोपड़ पंजाब, ठीक है। तो बाद में पता चला कि इसका विस्तृत क्षेत्र सिंधु सभ्यता से भी दूर है, तो फिर हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया। हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों रखा गया, क्योंकि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत मिला सबसे पहला नगर कौन सा था, हड़प्पा, इसीलिए, ठीक है। अब बात आती है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, लेकिन उससे पहले जानने के लिए हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसकी सिंधु सभ्यता का समय क्या है। तो इसका समय अलग अलग है, देखिए, किसी में आपको मिलेगा 2700 से 1750, 2500 से 1800, ठीक है, सब में अलग अलग है, ठीक है। अब एनसीईआरटी के अनुसार इसका पता है, एनसीईआरटी के हिसाब से इसका समय एनसीईआरटी के अनुसार इसका समय 2700 ईसा पूर्व से कितना है हमारा, 1900 ईसा पूर्व, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या है, जैसे कि 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है, वर्ष आज से तुलना कर रहा है 4700 वर्ष पूर्व। आज कितनी चल रही है, 2021, आज से 4700 ईसा पूर्व में से 2000 घटाएंगे आप, कितना आएगा, 2700 ईसा पूर्व। तो सिंधु सभ्यता के किनारे नगरों का विकास प्रारंभ हुआ बसने, और 1900 ईसा पूर्व यानी 3900, एनसीईआरटी में क्या, 3900 वर्ष पूर्व वहां से बाढ़ के कारण शहरों का, नगरों का विनाश होने लगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अनुसार हमारी क्या है, इसकी 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इसका समय है, ठीक है। अब सिंधु सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, क्या है हमारा, दो चीजें हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था, चार्ल्स मैसन ने, ठीक है। समय इसका क्या है, 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। इसमें दो नगर विशेषकर हैं सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता को एक और नाम दिया जाता है, ठीक है, क्या है, सैंधव सभ्यता। इसे पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है पता है, 2016 में एक क्वेश्चन आया था सिंधु सभ्यता के बारे में कि सिंधु सभ्यता की विशेषता है, ठीक है। क्या आया था, सिंधु सभ्यता की विशेषता, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता, ये क्वेश्चन था आपका।
प्रमुख विशेषता। ठीक है, ऑप्शन क्या थे आपके? एक था वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली था, ठीक है। दूसरा आपका था, लेकिन वैसे सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है हमारी? सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है पता है? नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय। लेकिन ऑप्शन में नगरी नहीं था, ठीक है। नगरी की जगह क्या रखा था? ईंटों के मकान बने थे, ठीक है, पक्की ईंटों के। तो क्या थी इसकी प्रमुख विशेषता? उसके ऑप्शन के अनुसार क्या हो गई थी? ईंटों के घर बने थे, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन सिंधु सभ्यता की विशेषता हो गई। दूसरा एक क्वेश्चन बना था, जैसे दूसरा क्वेश्चन था शायद इसमें, सिंधु सभ्यता में एक था विशाल। विशाल मतलब सबसे विशाल क्या है? तो सबसे विशाल इमारत, ठीक है, सबसे विशाल इमारत क्या थी? स्नानागार था, ठीक है। स्नानागार क्या था? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। 2016 के ये दो क्वेश्चन थे, ठीक है। अब सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर कौन से हैं? एक हड़प्पा, दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो। दूसरा क्या है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब जैसे अब आपसे पूछ ले सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? दयाराम साहनी, ठीक है। अब पूछ ले आपसे हड़प्पा की, हड़प्पा नगर की खोज किसने की सर्वप्रथम? फिर भी दयाराम साहनी होंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कौन सा नगर खोजा गया था? हमारा हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा नगर किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने, ठीक है। खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? हड़प्पा की दयाराम साहनी। कब की थी? 1921। ये डेट बहुत 1921 ईस्वी, ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी आपकी राखाल दास बनर्जी। कब की थी? 1922। ये दो पूरी सिंधु सभ्यता आपकी इन दो नगरों पर है, ठीक है। क्या? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी, ठीक है। अगर सिंधु सभ्यता की पूछे या सैंधव सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा की पूछे, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है। कब? 1921 ईस्वी में। कब की थी? 1921। अब बात आती है अभी वर्तमान में ये कहां है स्थिति इनकी? वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति भी पूछ सकता है आपसे। वर्तमान स्थिति कहां है? ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले। और ये आपका मोहनजोदड़ो कहां है? वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? वर्तमान में ये पाकिस्तान के लारकाना जिले, पाकिस्तान के लारकाना जिले में, ठीक है। पूछा भी जा चुका है, ये किसी एग्जाम में पूछा गया है। हड़प्पा की वर्तमान स्थिति कहां है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। मोहनजोदड़ो की क्या है? और पाकिस्तान के लारकाना जिले में। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में इसे कहा जाता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। ये आपका
हड़प्पा सभ्यता के बारे में है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा है किस नदी के किनारे, ठीक है, तो ये रावी नदी के तट पर, ठीक है, रावी नदी के तट पर। ये भी याद रखना है आपको, एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं बस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत शॉर्ट लेकर आया हूं। आपसे किसी ने कहा होगा कि बहुत ब्रॉड है, ठीक है, क्या है कि हिस्ट्री या जीएस बताया होगा बहुत ब्रॉड है, लेकिन बहुत छोटा है, छोटा बना दूंगा इसे, बिल्कुल आप याद कर लें, ठीक है। क्या है, रावी नदी के तट पर है, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, ठीक है, ये कौन सी है, सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा किसने खोज की थी, राखालदास बनर्जी ने 1922 में। हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, ठीक है। अब ये बस हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से आपको बस यही याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इससे आगे भी, ठीक है। जैसे आप पढ़ा होगा, आपने शायद याद होगा सिंधु सभ्यता को, ठीक है, क्या कहा जाता है, प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्ययुगीन। सिंधु सभ्यता को आपका प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्ययुगीन। अब क्यों प्राक ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है, प्राक ऐतिहासिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमें लिखने के साक्ष्य तो मिले लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, इनकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। और कांस्ययुगीन क्यों, क्योंकि कांसे से ये क्या बनाते, मनके वगैरह बनाने के कार्य इनका उन्नति पर, ठीक है, प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब इसे एक और विशेषता अभी बताई थी मैंने, क्या, नगरीय सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, नगरीय सभ्यता थी। और इसके दो प्रमुख बंदरगाह मिले हैं, ठीक है, प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह, ठीक है, क्या है, दो प्रमुख बंदरगाह प्राप्त हुए हमें, कौन से, लोथल और दूसरा है सूतकांगेडोर, ठीक है। अब लोथल कहां पर है, हमारा गुजरात में है। सूतकांगेडोर कहां पर है, आपका पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में, ठीक है। दो प्रमुख बंदरगाह मिले। और कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी, प्रमुख बंदरगाह। और सबसे सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन सी थी, प्रमुख फसलें आपकी कौन सी थी, गेहूं और जौ। कौन सी थी आपकी प्रमुख फसलें, गेहूं और जौ, ठीक है।
और एक और चीज है, जैसे जुते हुए खेत के साथ जुते हुए खेत के साथ आपके कहां से मिले हैं? जुते हुए खेत के साथ आपके मिले हैं कालीबंगा। कहां से मिले हैं आपके? कालीबंगा, ठीक है। और आपका हल कहां से मिले? ठीक है, मिट्टी के हल। मिट्टी के हल मिले हैं आपके बनमाली, बनमाली भी मिल सकता है, ठीक है। अब कालीबंगा कहाँ है आपका? राजस्थान में है। बनमाली कहाँ है आपका? हरियाणा में है, ठीक है। ये मिले, ठीक है। अब इससे आगे की बात करते हैं, मिट्टी के हल कहां से मिले? जुते हुए खेत कालीबंगा से। प्रमुख फसलें सिंधु सभ्यता की गेहूं और जौ। प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुतकांगेडोर। लोथल कहाँ है? गुजरात, और सुतकांगेडोर आपका पाकिस्तान में है। कैसी सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। इसे प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। अब अभी मैंने बात की थी आपसे सबसे बड़ा नगर, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर नहीं, सॉरी, सबसे बड़ी इमारत। सबसे बड़ी इमारत क्या है सिंधु सभ्यता की? तो क्या मिला है आपका? विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार। कहां मिला है आपका विशाल स्नानागार? कहां है आपका? मोहनजोदड़ो, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 11.88 मीटर लंबा है ये। चौड़ाई कितनी है आपकी इसकी? 7.04 मीटर। और गहराई इसकी 2.43। सबसे बड़ी इमारत क्या है आपकी? विशाल स्नानागार मिला है। और किससे बना है? ईंटों से बना है। और इस स्नानागार के चारों ओर कमरे थे, ठीक है। और मिट्टी से बना है, वो सॉरी ईंटों से, पक्की ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। 11.88 मीटर लंबा है। लंबाई इसकी 7.05 मीटर चौड़ा है। और गहराई इसकी 2.43 मीटर गहरा है, ठीक है। अब अग्निकुंड और मिले हैं, ठीक है। अग्निकुंड कहां से मिले? लोथल। अग्निकुंड लोथल से मिले हैं, ठीक है। अब अग्निकुंड किसका? यज्ञ का संकेत करते हैं, ठीक है। अब अग्निकुंड लोथल से मिले, ठीक है। अब मन के बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले हैं आपके? कहां से? लोथल और चन्हूगढ़। मनके बनाने के कारखाने आपके लोथल कहां है? गुजरात में है। चन्हूगढ़ पाकिस्तान में है, ठीक है। ये आपके क्या मिले? मनके बनाने के कारखाने, ठीक है। एक और चीज मिली है आपकी, चावल के दाने। चावल के दाने, चावल के दाने भी आपके
लोथल, ठीक है, जो किसका प्रमाण देते हैं, हमें धान की खेती का प्रमाण देते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी इमारत क्या है, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से अग्निकुंड लोथल से मिला है, ठीक है। मन के बनाने के कारखाने लोथल और चनहूदड़ो और चावल के दाने आपके लोथल से मिले सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में, ठीक है। अब इससे अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है आपकी, जैसे हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं पर, ठीक है, हड़प्पा की मुद्राओं पर एक सिरंगी पशु का अंकन मिलता है, ठीक है। ठीक है, हड़प्पा की मुद्राओं पर एक सिरंगी पशु का अंकन मिलता है, ठीक है। अब सबसे अधिक क्या मिले, मिट्टी की मूर्तियां, ठीक है, मृद भांड मिले, ठीक है, मृद भांड क्या, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन और सिंधु सभ्यता कैसी थी, मात्र सत्तात्मक, यह मात्र सत्तात्मक, ये कैसे पता चला कि सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक है, ठीक है। तो सबसे अधिक मिट्टी की मूर्तियों में मिट्टी की मूर्तियां मिली है, जिससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, मात्र सत्तात्मक, ठीक है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें क्या स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, जिससे क्या सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह, सूर्योपासना का अनुमान, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते। सिंधु सभ्यता में यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे ऑप्शन दे दिया, इन निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। अब इन्हीं में से दे दे, इन्हीं को हटा दे, हड़प्पा की मुद्राओं पर अब एक सिरंगी की जगह दो सिरंगी पशु का अंकन मिलता है, मृद भांड मिले हैं या मृद भांड नहीं मिले हैं, ऐसे ऑप्शन करके क्या दे दिया था कि मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, इनमें से गलत बताइए, तो मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, ये गलत है, ठीक है। क्या है, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता की लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा चुका है, ठीक है। ये क्या है, इसकी विशेषता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा जा चुका है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा जा चुका है, ये मिटा रहा हूं, ठीक है। हड़प्पा की मुद्राओं पर एक सिरंगी, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन बहुत अधिक संख्या में मिले हैं, और सिंधु सभ्यता कैसी थी, मात्र सत्तात्मक थी, स्वास्तिक चिन्ह मिला है जिससे सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, और लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। अब इसमें अब लिपि लिखी कैसे जाती थी, ठीक है।
ठीक है। तो लिपि जो थी सिंधु सभ्यता की लिपि, ठीक है, कैसी है, भाव चित्रात्मक है, ठीक है, लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक, ठीक है। पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक। ये पहले दाईं से बाईं ओर, ठीक है, दाईं से बाईं ओर लिखी गई है पहली पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति में क्या हुआ, बाईं से दाईं ओर, पहले जैसे ये बोर्ड है दाईं से बाईं ओर, ठीक है, फिर कैसी लिखी गई है, बाईं से दाईं ओर, ठीक है, कैसी है लिपि। और सिंधु सभ्यता से एक चीज और मिली है, ठीक है, घोड़े के साक्ष्य, ठीक है, कहां से मिले हैं आपके, सूतकांगे डोर, कहां पर है ये, पाकिस्तान में, लोथल कहां पर है आपका, गुजरात, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा कहां पर है आपका, राजस्थान में, से क्या मिला है, घोड़े के अस्थिपंजर यानी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, ठीक है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां, ठीक है। सूतकांगे डोर कहाँ है आपका, पाकिस्तान में, लोथल कहाँ है, गुजरात में है, और कालीबंगा कहाँ है आपका, राजस्थान में, ठीक है। किसके साक्ष्य मिले हैं, घोड़े के। अब इसमें एक और है, ठीक है, वृक्ष पूजा, वृक्ष पूजा और क्या शिव पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अभी भी प्रचलित है वृक्ष पूजा, अभी भी प्रचलित है, और शिव पूजा भी अभी प्रचलित है। ये सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले, सिंधु सभ्यता से, ठीक है, वृक्ष। और लेकिन क्या नहीं मिला, पूजा के तो साक्ष्य मिले, लेकिन किसके, मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, ठीक है। सिंधु सभ्यता में किसके, मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं होते, ठीक है। अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है, जो महत्वपूर्ण था, लेकिन इसका एक और इंपॉर्टेंट क्या है, इसका विनाश का कारण क्या है, विनाश का कारण। लेकिन वास्तविक अभी पता नहीं चला है कि इसका विनाश का कारण क्या है, लेकिन मुख्यतः किसे माना जाता है, बाढ़, ठीक है। सिंधु सभ्यता में विनाश का कारण क्या माना जाता है, बाढ़, ठीक है। तो जितने मैंने आपको सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर क्या है आपके, हड़प्पा, दूसरा क्या है, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज किसने, दयाराम साहनी ने, कब, 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने, राखालदास बनर्जी ने, 1922 में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि एक विद्वान हुए पिग्गट, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, सिंधु सभ्यता के दो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया किसी विशाल नगर की, ठीक है। तो ये मत आपके बहुत से, लेकिन पूछा जाए या न जाए, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक है, प्रथम पंक्ति दाईं से बाईं ओर, दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर, ठीक है। और सूतकांगे डोर, लोथल और कालीबंगा से क्या मिले, घोड़े के अस्थिपंजर साक्ष्य मिले। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के भी साक्ष्य मिले, लेकिन मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, ठीक है। सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण क्या है, आपका बाढ़ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। सिंधु सभ्यता से जो क्वेश्चन पूछे गए आपके एनटीपीसी में, ये पढ़ना क्यों जरूरी था, एनटीपीसी में 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखें, ठीक है। कल आपका क्या चलेगा, कल आपकी चलेगी वैदिक सभ्यता, ठीक है। लगभग हर एक 45 दिन में आपका क्या, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत खत्म कराना है, ठीक है। और 45 दिन में आपकी क्या चलेगी, पॉलिटी, ठीक है। और दूसरी बात, कल क्या चलेगा आपका, वैदिक सभ्यता, ठीक है। और हाँ, इसका समय, क्लास का समय आपका पता है, दोपहर 1 बजे है, ठीक है। जरूर आए, इस जीएस में भी आए, हिस्ट्री में और मैथ में भी जरूर आए। प्लीज मैथ की क्लास भी देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैथ में भी बस वही चल रहा है जो आपके एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए पेपर एनालिसिस किया था। इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए थे, कौन कौन से थे। एक तो विशेषता थी, सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी इसकी, नगरी सभ्यता थी। दूसरी विशेषता क्या थी, जबकि सिंधु सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी, मेसोपोटामिया, ठीक है, बेबीलोनिया, ठीक है,
और उन सभ्यताओं में क्या था, वहां पर मिट्टी के घर थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में किसके थे, पके घर थे। ठीक है, किसके, ईंटों के, पकी ईंटों के घर प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये भी इसकी एक विशेषता है। और कैसी सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी। ठीक है, और कल आपका क्या चलेगा, वैदिक सभ्यता। तो कल अब मैंने आपको बताया था कितने क्वेश्चन पूछे गए वैदिक सभ्यता से, 10-12 क्वेश्चन आए। आप 2016-17 का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखें, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता आपकी कल चली होगी। ठीक है, अगर आप नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलता हूं कल नई वीडियो में, किससे, वैदिक सभ्यता लेकर आ रहा हूं आपके लिए। तब तक के लिए बाय।